तो ये चीज होती है। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ के एंड एप्सिलॉन आर? Unitless and dimensionless because this is a ratio of this thing, ठीक है? So they are unitless and dimensionless. अच्छा, अब याद रखने वाली बात ये है K for water is 81. It's quite large. K मतलब डायरेक्टेड कांस्टेंट, डायरेक्टेड कांस्टेंट फॉर वाटर या एप्सिलॉन आर भी लिख देता हूं। एप्सिलॉन आर और डायरेक्टेड कांस्टेंट फॉर वाटर इज 81. इट इज वेरी लार्ज। अच्छा, ये इतना लार्ज होता है, इसकी वजह से ही जो होता है वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अब ये पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में, वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। व्हाई इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट? जो भी सॉल्ट्स हम डालते हैं उसके अंदर वो एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज सॉल्ट्स होते क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सॉल्ट है, KCl है या NaCl है, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है NaCl में? आयनिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग पे बेसिकली होता क्या है, एक आयन पॉजिटिव होता है, एक आयन नेगेटिव होता है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्डिंग। ऐसा ही होता है, ठीक है? कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होता है? ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, तो इन दोनों आयंस के बीच में पानी आ जाता है, तो मीडियम बदल जाता है। अच्छा, मीडियम बदल जाता है तो फोर्स जो है, फोर्स ये हो जाता है, फोर्स हो जाता है 1/4 पाई। यहां पे ऐसे कर सकते हैं आप, फोर्स जो है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज K, ऐसे कर सकते हैं ना। तो आपके पास फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू K। वाटर के लिए 81 है, तो फोर्स इन मीडियम यहां से निकाल सकते हैं हम। तो फोर्स इन मीडियम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 81। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो NaCl में के बीच में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स वैक्यूम में था, उसका 1/81 हो गया जब उनको हमने पानी के अंदर डाला, तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। फोर्स कम हो गया ना दोनों के बीच में, फोर्स कम होगा तो बॉन्ड इजी हो जाएगा ब्रेक करना, तो सॉल्युबल हो जाएगा ना। NaCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई वाटर की, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि वाटर को अच्छा सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, रीजन इज बिकॉज ऑफ द हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिस इज द रीजन। आयनिक कंपाउंड्स को बहुत अच्छे ढंग से डिसॉल्व कर लेता है वो, और उसका रीजन यही है। विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो हमारे पास 3 चार्जेस हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों पे 3 चार्जेस हैं। तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो 2 माइक्रोकूलम है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है और बाकी के 2 पॉजिटिव चार्ज है। और 2 सेंटीमीटर साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है? देखो, फाइंड आउट द नेट फोर्स। नंबर सेकंड पार्ट, एनी नेगेटिव चार्ज सिस्टम। तो कैसे करके हम इसको करते हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है? जैसे मान लो हमने ये ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट फोर्स F से, ठीक है? अच्छा, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इधर को लगा लेते हैं इसको। क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? होंगे, ठीक है? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R², ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, बस ये कि नेगेटिव है ना, तो और तो कुछ है नहीं, ठीक है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में सेम है, तो K Q1 Q2 अपॉन R के हिसाब से दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे। बस ये है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो रिपल्सिव होगा, इतना ही है, ठीक है? तो अब जो है यहां पर ये एंगल कितना होगा, ये 120 होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हो जाएगा 120। अच्छा, अगर आपके पास 2 फोर्सेस हो, 2 वेक्टर्स हो इक्वल मैग्नीट्यूड के, और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, वो F ही होता है। याद है आप लोगों को ये, ठीक है? तो यहां पर जो है वो F ही होता है, नेट फोर्स वो F ही आएगा,
ठीक है, रिव्यू के लिए मैं एक बार फटाफट से यहां पे बता देता हूं। जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी जो है दोनों को एफ एफ डाल दो, एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ 120। ठीक है प्रांशुल, ठीक है, कॉस 120 होता है, कितना होता है प्रांशुल? ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये बन जाएगा 2f²। तो बताओ कॉस 120 कितना होता है? -1/2 होता है। तो 2f² कॉस 120 हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2f² माइनस f² ही बचेगा। तो f² का अंडर रूट वो होता है f। बार बार ये कैलकुलेशन करनी नहीं होती है, रिजल्ट याद रखो। दो इक्वल फोर्सेस हैं, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, फोर्सेस भी वेक्टर्स ही है, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, उनका बीच में अगर 120 डिग्री का या 2π/3 का एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होता है। तो ये ऐसे करके आ गया। और हमें ये भी पता है कि ये जो रिजल्टेंट होता है ये इक्वल एंगल बना रहा होता है, नीचे भी 60 डिग्री और ऊपर भी 60 डिग्री। खैर इस एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम क्या करते हैं, ये एफ निकाल लेते हैं। एफ कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। वैक्यूम है तो के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2। माइक्रो में दिया है तो माइक्रो में 10⁻⁻6 लिखना मत भूलना, ठीक है। तो चाहे इन दो के बीच में लगाओ, चाहे इन दो के बीच में लगाओ। अच्छा देखो एक बात है, जैसे मैं इन दो के बीच में फॉर्मूला लगा रहा हूं तो आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैं लिखूंगा क्या यहां पे 2 माइक्रो, ये हो गया एक। फिर दूसरा भी नेगेटिव चार्ज को भी मैं यही लिखूंगा 2 माइक्रो, मैं माइनस नहीं लूंगा यहां पे। क्यों? क्योंकि माइनस साइन की वजह से मैं ऑलरेडी फोर्स की डायरेक्शन ये ले चुका हूं। भैया माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन द डायरेक्शन। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नीट्यूड का कोई लेने देना नहीं है। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो मेरे को कुछ नहीं करना है। आपने हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये देखना है, लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है, उसके हिसाब से अट्रैक्शन रिपल्शन करना है। और ये फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए रखना है आपने। Q1 Q2 अपॉन R, 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ 90 आ रहा है। आई होप ठीक क्या होगा 90 न्यूटन। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो 90 न्यूटन है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो कितना है, 90 न्यूटन है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो, चलो we have to find out the net force acting on the charge Q0 kept at the center O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, वहां पे चले जाए जिनका होता है, फिर मैं अभी डिस्कस करता हूं। मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ चार्ज फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है किसके ऊपर, Q0 चार्ज के ऊपर, जहां पे Q0 चार्ज। हेक्सागन्स रेगुलर हेक्सागन्स है, बाकी स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसे पेंटागन मैं बना रहा हूं तो पेंटागन इज अ रेगुलर पेंटागन, ऑल द साइड्स आर इक्वल। मैं एक ही साइड लिख रहा हूं बट ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। इस ढंग से डिफरेंट सिचुएशंस हैं, सिमेट्री के ऊपर बेस्ड सिचुएशंस है, कॉमन सेंस से क्वेश्चंस यहां पे निकलेंगे कि भाई अलग अलग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0 केप्ट एट द सेंटर O। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स मैं करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो, सबसे पहला पार्ट किसी का आंसर आया, सबसे पहले पार्ट का 0, नहीं 0 आएगा। अंशिका देखो यहां ऐसा है, ये जो चार्ज Q है और ये जो Q0 है, इनके बीच में रिपल्शन होगा। ये इस तरफ को फोर्स लगेगा F, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा, इस तरफ को फोर्स लगेगा बराबर फोर्स F। क्यों? क्योंकि ये सेंटर वाला पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर वाला पॉइंट है,
बेसिकली सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड तीनों कोनों से बराबर की दूरी पे होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज Q है और ये Q0 है, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो भी कितना लगेगा, वो भी लगेगा F। तो भैया कितने फोर्स हो गए Q0 चार्ज के ऊपर, कितने फोर्स हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर K Q1 Q2 को R स्क्वायर की वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर। अच्छा, तो बताओ ये एंगल कितना हुआ, ये भी अच्छा, तो 120 हुआ। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया 2 इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पे, उनका रिजल्टेंट कितना होगा भाई, F होगा। अच्छा, तो ये F तो भाई उसके एकदम ऑपोजिट आएगा, ठीक है। तो ये F और वो F क्या कर जाएंगे, कैंसिल, तो नेट क्या बना, 0, ठीक है। अभी हम यहां पे ये प्रूफ कर देंगे कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके सेंटर पे, जैसे नेक्स्ट ये 0, वाई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फिगर है, स्क्वायर है, ठीक है। सिमेट्रिकल फिगर है, ये Q और Q0 ये रिपेल करेंगे, ये Q और ये Q0 ये रिपेल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, वो -Q और Q0 अट्रैक्ट होगा और ये यहां पे अट्रैक्ट होगा और ये आपस में कैंसिल कर देंगे, तो फिर से 0 हो गया। इसी तरीके से ये सिमेट्रिकल फिगर है, पेंटागन, 1 2 3 4 5, पांचों जगह पे चार्ज है। कुछ भी सिमेट्रिकल फिगर हो, सिमेट्रिकल फिगर मतलब रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती है, बराबर, इक्वल। और पॉलीगन क्या होता है, रुक जाओ, सब अंडरस्टैंडिंग पे जोर, टेकने पे काम कम, अंडरस्टैंडिंग पे जोर रखो, ठीक है। तो यहां पर जो है, जो भी रेगुलर फिगर्स है वो, और उसमें सिमेट्री भी है। सिमेट्री कैसे है, यहां पे ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस है, यहां पे ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस है, यहां पे तो तीनों चार्जेस सेम थे, यहां पे पांचों चार्जेस सेम है, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो यहां पर भी नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, बाय सिमेट्री वी कैन से। और कहां पे 0 आएगा, सी में भी 0 आएगा, हर जगह पे चार्ज है, हर जगह पे चार्ज है और इक्वल चार्ज है, तो यहां पे भी 0 आएगा। आप देख सकते हो ना, आप खुद को खुद करना, घर जाके करना, ये जितना फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना फोर्स ये लगा रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये वाला इक्वल एंड ऑपोजिट, ये वाला इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसे करके कैंसिल कर सकते हो इसमें, तो ठीक है। नेगेटिव चार्ज, अब सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पर भी एक जगह पे चार्ज नहीं है, यहां पर एक जगह पे चार्ज नहीं है, निकालना पड़ेगा। यहां पर भी एक जगह पे चार्ज नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे क्या चीज देखनी है कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, चाहे वो हेप्टागन भी क्यों ना हो, नॉनागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो, उसकी सारी साइड्स बराबर हो और उसके सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा है और बाकी सारे कोनों में चार्ज रखे हुए हैं, तो फिर वो क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल चार्ज विल ऑलवेज बी व्हाट, 0, सिमेट्रिकल फिगर्स में, ठीक है। अगर नॉन सिमेट्रिकल है तब नहीं होगा, तब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट, इस वाले केस में जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या ऐसा करो, इतना काफी है, अब तुम लोग कैलकुलेट करके लाना, दिस मच इज सफिशिएंट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बाकी फॉर्मूले लगाने, ठीक है, कर सकते हो ना, घर जाके कैलकुलेट कर सकते हो ना, ड्रॉ ऑल ऑफ देम, आई एम गिविंग यू टाइम, इसको ड्रॉ करो, सारे के सारे पार्ट्स ड्रॉ करो। 3 पार्ट्स जो सिमेट्री वाले थे, 1 2 3 4 पार्ट्स में 0 आ रहा है, 3 पार्ट्स में 0 नहीं आ रहा है।